समय, जिसने समय की कदर की, समय ने उसकी कदर की। और जिसने समय को वैल्यू दी, समय ने उसकी वैल्यू बना दी। और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, उसको अडाप्ट करना और उसका यूटिलाइज करना अगर सही से किसी ने कर लिया तो हम अपने हालात और समय दोनों को बदल सकते हैं। सो बिल्कुल हमें अडाप्टेशन मोड में रहना चाहिए, हमें चेंजिंग मोड में रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर ऑफ चेंज के ऊपर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम यशपाल है, मैं जम्मू से हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सर्टिफाइड इन योगा रेकी। मैं 16 ईयर्स तक ऑटोमोटिव सेक्टर में रहा हूँ और पिछले 4 सालों से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के शानदार प्लेटफॉर्म पे हूँ। सो टोटल मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है 20 सालों का है। 16 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिए हैं और 4 सालों से मैं हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। अगर हम बात करते हैं चेंज की, तो चेंज एक लॉ ऑफ नेचर है। चेंज को हम ठुकरा नहीं सकते, हमें टाइम के साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम पिछड़ जाएंगे। मैं बात करता हूं अपनी। मैं 2016 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं कैसा मेरा ये शिफ्ट हुआ, कैसे मैं इस प्रोजेक्ट में आया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जॉब में 9 to 5 रूटीन 1 में कहीं ना कहीं एक लंबी इनिंग खेली 16 ईयर्स की, जिसमें एक स्ट्रेस लेवल, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। आल दो मैंने अपनी जॉब के दौरान 12-15 सालों में मैंने 2 कार्स अपनी बदली, मैंने घर खरीदा, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग करी, तो ये सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो फिर भी क्या ज़रूरत थी, आई वॉज हेडिंग द यूनिट्स। मैं 28 की एज में मैं जनरल मैनेजर था और जब मैंने क्विट किया एट द टाइम आई वॉज एन ऑपरेशनल हेड, आई वॉज हेडिंग द यूनिट। लेकिन फिर भी आखिर क्या मुझे इसमें मिला कि मुझे इसने अट्रैक्ट किया और मैं इसमें शिफ्ट हो गया। सो 2016 आते आते मुझे जॉब में एक तो पीस ऑफ माइंड नहीं था, कहीं ना कहीं 9 to 5 रूटीन 1, और दूसरा उस फ्रस्ट्रेशन के चलते कहीं हेल्थ चैलेंजेस शुरू हुए, और जिससे मैंने सोचा कि कुछ लाइफ में मुझे कुछ चेंज करना है। और चेंज में जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे किसी ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के शानदार प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, और जो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे ऐसे प्रोफेशनल पर्सनैलिटी से मिली जिसने मेरी लाइफ को टोटली बदल दिया। आप बिलीव करोगे, मैं अप्रैल 2016 में एज ए यूज़र आया था, और जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मुझे प्रोडक्ट्स की पावर का पता लगा। देन आई वेंट टू कलकत्ता टू अटेंड वर्कशॉप्स। मैं जम्मू से कलकत्ता गया, कलकत्ता से दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने जब फॉरएवर ऑफिस में मैं अलग अलग लीडर से मिला। कोई 15 सालों से फॉरएवर को कर रहा है, कोई 20 सालों से फॉरएवर को कर रहा है, कोई 12 सालों से फॉरएवर को कर रहा है। और जिस सक्सेस को, जिस अचीवमेंट को, रोटी कपड़ा मकान जो मैं अच्छे से जॉब में कर रहा था, मैं उसको समझ रहा था कि मैं बड़े अच्छे से कर रहा हूँ। लेकिन 16 साल के बाद मैं जिस इनकम लेवल पे पहुंचा था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 सालों में उस इनकम लेवल को अचीव कर रहे हैं, और बड़े एनर्जेटिक और बड़े एक्साइटेड मैंने लीडर्स देखे। और जैसे मैं जम्मू आया और मैंने अपनी स्पाउस से, मैंने वाइफ से बात करी कि ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्ट है और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी एक कारपोरेट वर्ल्ड में जॉब में एक लंबी इनिंग खेलते हैं तो आपकी एक फेस वैल्यू होती है। आप किसी को प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं करते, बेसिकली जिसको आप रिकमेंड करते हैं उसके लिए हम एक प्रोडक्ट होते हैं। सो मेरे माइंड में ये था कि कहीं ये जो प्रोजेक्ट कोई आ जाए और कल जाने वाला तो नहीं, कोई प्रोडक्ट्स वैसे हैं कि नहीं। तो मैंने इसकी जो खोज और स्टडी करने के लिए मैं जम्मू से कलकत्ता और दिल्ली करके मैं जम्मू वापस आया। देन आई टुक अ डिसीजन, और मैं मई 2016 में AS बना, प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, और जून में मैं सुपरवाइज़र बना। लेकिन मेरे लिए एक कारपोरेट वर्ल्ड से एक टॉप पोजीशन पे काम करने के बाद जो चेंज लोगों को मिलना और लोगों को ये प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो मैंने क्या काम किया कि मैं लर्निंग मोड में आ गया
और अपने आप को मैंने ट्रेनिंग्स के साथ जोड़ा और धीरे धीरे करके मैंने 2017 में मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया और नवंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट के मार्केटिंग प्लान में मैं एज ए मैनेजर बना। मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर चेंज क्यों जरूरी है, परिवर्तन क्यों जरूरी है। देखो, नेचर कहती है चेंज हो, टाइम चेंज होता है, दिन से रात है, रात से दिन है, ऋतुएं चेंज होती हैं। इसका मतलब है चेंज बढ़ोतरी के लिए है, ग्रोथ के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। चेंज और चैलेंज, ये दो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। चेंज कैसे मिलेगी, चेंज कैसे आएगी? तो जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैं एक ऐसे प्रोफेशनल के कांटेक्ट में आया और जब मैं कोलकाता में वर्कशॉप मैंने अटेंड की तो ऐसे महागुरुओं से मिला, ग्रेट कोचेस से मिला, जिन्होंने मेरे माइंड सेट को चेंज कर दिया। मतलब जिनकी एसोसिएशन से, इसका मतलब क्या है कि हमारी एसोसिएशन, चाहे वो ट्रेनिंग्स की हो, चाहे वो अच्छे लोगों की हो, चाहे अच्छी बुक्स की हो, हमारी एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी दृष्टि को चेंज करने में। जैसे हमारी एसोसिएशन होगी वैसा हमारा एटीट्यूड होगा। अगर एसोसिएशन पॉजिटिव लोगों की है तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, हम किसी भी चीज में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम एक लर्निंग मोड में आएंगे, हम एजुकेशन लेंगे, हम ट्रेनिंग्स लेंगे, हम बुक्स पढ़ेंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे, हम डेवलप करेंगे। जैसे नॉलेज बढ़ेगा तो ऑब्वियस है हमारा स्किल बढ़ेगा और वैल्यू स्किल्स की है। आज जो भी कुछ किसी को मिलता है वो स्किल से मिलता है। अगर आदमी का 2 लाख का स्किल है तो उसको 2 लाख की इनकम होगी, 4 लाख का स्किल है 4 लाख की इनकम होगी। स्किल के ऊपर हमारी अर्निंग इनकम जो है वो डिपेंड करती है कि कैसे हम स्किल्ड हैं। इसका मतलब है हमें ये एसोसिएशन का ध्यान देना होगा कि हम कैसी संगत के साथ रहते हैं। आज अगर हम बात करते हैं, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं अगर कारपोरेट वर्ल्ड में था तो वहाँ एक कमांडिंग पोजीशन थी मेरी। अगर मैं जनरल मैनेजर था तो लोगों को जो मैं कहता था, जो इंस्ट्रक्शंस देता था, वो लोगों को माननी होती थी, वो माननी पड़ती थी। लेकिन जब हम एक इंडिपेंडेंट बिजनेस में आते हैं और नेटवर्किंग में आते हैं, वहाँ पे लोगों की अपनी एक चॉइस है। जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा विजन है वो अभी उनका विजन भी हो, जो हमारे ड्रीम्स हैं वो उनके ड्रीम्स भी हों। इसका मतलब क्या है कि हमें हर पोजीशन पे, हर जगह पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये जो मेरा मिशन है, मेरा विजन है, हो सकता हम जिससे बात कर रहे हैं उसका मिशन और विजन ना हो। क्योंकि हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री या फॉरएवर की अगर मैं बात करूं, हम लोगों के बिजनेस में हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बिजनेस ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। अगर मैं सही से बात करूं तो ये लोगों के लिए है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि कहते हैं कि लीडर जो बोलता है लोग वो नहीं करते, लीडर जो करता है लोग वो करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें आचरण करना पड़ेगा और उसके बाद उच्चारण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, डेवलप करना है और हमें किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हमें तैयार करना है। आज अगर हम बात करें कि लाइफ में किसी भी मोड़ पे, अगर हम बात करते हैं किसी भी मोड़ पे, आइदर हम इंक्लाइंड मोड में होते हैं या डिक्लाइंड मोड में होते हैं, या हम ग्रो कर रहे होते हैं या हम वापस आ रहे होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। अगर हम कंटिन्यू लर्निंग मोड में हैं, ट्रेनिंग्स में हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो हम ऑलवेज इंक्लाइंड मोड में रहेंगे। लेकिन अगर हमने रोक दिया, अपने आप को स्टॉप कर दिया, तो हम रुक जाएंगे, हम डिक्लाइन मोड में चले जाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है, चेंज कंटिन्यू होना जरूरी है। एक बार एक इंटरव्यू में देख रहा था, अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीतना छोड़ दिया। आज हम पिछले 45 डे से लगभग रेगुलर हम ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, 2 ट्रेनिंग्स हमारी डेली हो रही हैं। हमने ग्रेट लीडर्स को सुना, मैंने बहुत कुछ लर्न किया, मैंने बहुत सारे नोट्स तैयार किए, जिनको सुनने के लिए हम कहीं आरडीओज की ट्रेनिंग्स में लाइनें लगाते थे। आज वो हमारे घर तक पहुंचे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी।
बिकॉज ऑफ हमारे जो मैनेजमेंट के इनिशिएटिव से, उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच से, उन्होंने उस चेंज को इमीडिएटली अडॉप्ट किया, इंप्लीमेंट किया। इसका मतलब है चेंज सबका वेलकम करती है और हमें ऑलवेज चेंज के लिए रेडी होना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये केयरिंग एंड शेयरिंग का है, और ये हमें अगर सीखना है सो हमारी ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट पर्सनैलिटी हम मिस्टर रेक्स से, मिस्टर ग्रेग से और अपने ऑनरेबल कंट्री सेल्स मैनेजर और निकिता मैम से सीख सकते हैं, क्योंकि जितने वो इनिशिएटिव्स लेते हैं और जितनी चेंजेस और जितने बेनिफिट्स के लिए उन्होंने काम पिछले 2 महीनों में हमारे लिए किया, मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केयरिंग एंड शेयरिंग का रिजल्ट है। और अगर जो आदमी केयरिंग एंड शेयरिंग को समझ ले तो मुझे लगता है उसको धरती पे कोई भी ऐसी वादा नहीं हो सकती कि जो उसको ग्रो करने से रोक सकती हो। ये मैं कहना चाहता हूं। अगर हम बात करते हैं लाइफ में, हम 2 ही एक्टिविटीज करते हैं। एक तो हम करते हैं इमोशनल एक्टिविटीज, जिसको हम कहते हैं सोशल एक्टिविटीज, जिसके बदले में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, हमें कोई मॉनेटरी गेन्स नहीं होते। और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके लिए हम एजुकेशन लेते हैं, जिसके लिए हम ट्रेनिंग्स करते हैं, जिसके लिए हम स्किल अपना डेवलप करते हैं। तो हमें अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो हमारे पास जो आज अपॉर्चुनिटी है, ये 21st सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को पहले चेंज करना है। हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि आज अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं, क्या ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो सकती है? हमें अंडरस्टैंड करना है। आज 750 करोड़ लोग घरों में बंद हैं, और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 750 करोड़ लोगों को हेल्थ कब तक चाहिए, तो मुझे लगता है आपका रिप्लाई होगा फॉरएवर। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि 750 करोड़ लोगों को वेल्थ कब तक चाहिए, किस एज तक चाहिए, तो आपका रिप्लाई होगा फॉरएवर। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 कंट्रीज प्लस में पहुंच चुका है। इट मींस 80% वर्ल्ड को कवर कर चुका है। और ये दोनों चीजें पूरे वर्ल्ड को कौन दे सकता है, और आपका, मुझे लगता है आपका रिप्लाई होगा सिर्फ एंड सिर्फ फॉरएवर। बिल्कुल इसकी पावर को हमें समझना चाहिए। इसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, हालात के हिसाब से हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें इक्विप्ड करना है, हमें अपने आप को रेडी करना है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग्स और सेमिनार से हमारे जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, हमारे शब्द ताकतवर होते हैं। और शब्द जब हम किसी से बात करते हैं, उन शब्दों से किसी के अंदर एनर्जी का संचार होता है, और वो एनर्जी ऐसे काम करने में, असमर्थ काम करने में मददगार हो सकती है जिसको हम नॉर्मली करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो हमें ट्रेनिंग्स और वो हमें बुक्स से मिलते हैं। इसलिए हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। और जब आपके अंदर चेंजेस लोग देखेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरी बात, मैं एक नेटवर्किंग के बारे में अगर बात करूं, क्यों चेंज जरूरी है? सबसे पहले एक जानना जरूरी होगा, क्योंकि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उन लोगों से मिलना पड़ता है जो लोग हमसे मिलना नहीं चाहते। आर यू गेटिंग? दूसरी बात, हमें उनसे क्या बात करनी होती है जो बात वो सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें डेली उन लोगों को कांटेक्ट करना है जो लोग हमसे मिलना नहीं चाहते, और हमें क्या बात करनी है? हमें वह बात करनी है जो हमारी वो सुनना नहीं चाहते। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, तब जाके हम लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तब जाके हम अकाउंटेबल लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर सकते हैं। नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द ग्लोब मैं अगर बात करूं, क्योंकि हम एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर मैं बात करता हूं, अगर दुनिया की अगर बात करें, वर्ल्ड को क्यों चेंज करना है? इसीलिए क्योंकि टाइम और टेक्नोलॉजी की, जैसे मैंने बात करी, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। आदमी के अंदर 2 तरीके से चेंजेस आती हैं। एक, वो खुद चेंज लाए, और दूसरा, उसको टाइम बदले। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आदमी खुद बदलता है तो अच्छी बात है, अगर हालात और टाइम उसको बदलते हैं तो बड़ा तकलीफदायक होता है। इसीलिए हमें चेंज करना होगा, हमें प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ना होगा।
हमें इस इंडस्ट्री को एक प्रोफेशनल वे से लेके चलना होगा। और प्रोफेशनल की अगर बात करें, व्हाट इज प्रोफेशनल, हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। प्रोफेशनल क्या होता है? हमें फॉरएवर में भी अपने आप को एज ए प्रोफेशनल साबित करना होगा। प्रोफेशनल का मतलब होता है अगर किसी की उस स्पेसिफिक फील्ड में एजुकेशन, तो हमें फॉरएवर इतनी ट्रेनिंग्स दे रहा है, हमें ट्रेनिंग से इक्विप्ड कर रहा है, इसका मतलब है ये पहला काम हमारा होता है। दूसरा, प्रोफेशनल का मतलब उसका एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जामिनेशन हमारा क्या होता है? जब हम मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जब हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जो आज रिजल्ट्स हैं, जो हमारा जो रेशियो है वो कल बदल जाता है, 4 दिन बाद बदल जाता है, 15 दिन बाद बदल जाता है, 2 साल बाद वो बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तीसरी बात करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है। और चौथी चीज, अगर ये 3 चीजें सही हैं और अगर फोर्थ नहीं है तब भी हम प्रोफेशनल नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ सबसे बड़ी चीज है जिसको हम एथिक्स कहते हैं। अगर हमारी एजुकेशन भी है, हम उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी है, और हम अगर एथिकली किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं एक प्रोफेशनल अप्रोच है, एक प्रोफेशनल पर्सन है। सो हर आदमी एक प्रोफेशनल आदमी से जुड़ना चाहता है, क्योंकि एथिक्स की बहुत बड़ी जरूरत है सोसाइटी को। आगे अगर बात करते हैं कि चेंज की अगर बात करें, क्यों पावर चेंज में पावर है? क्योंकि अगर हम 50,000 के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें 50,000 मिलेंगे। अगर हम और कुछ बढ़ेंगे तो हम 6 फिगर को अचीव करेंगे, और कुछ आगे बढ़ेंगे तो हम स्काई इज द लिमिट। और हमारे इस प्लेटफॉर्म में आप जितना मर्जी, ये एक समंदर है, अगर हम स्पून लेके जाएंगे तो हम उतना कुछ लेके आएंगे, अगर हम ड्रम लेके जाएंगे, बैरल लेके जाएंगे, हम उतना कुछ लेके आएंगे। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से हमें पाइपलाइन लाने की ज़रूरत है, और ये हम इनकम अपनी इनहेरिट कर सकते हैं। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो दुनिया हमारे लिए बदल सकती है, और हम दुनिया को बदल सकते हैं। आगे अगर बात करें कि कई बार क्या होता है कि जब हम प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे होते हैं तो कई तरह के चैलेंजेस हमें आते हैं। उन चैलेंजेस के दौरान हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ा काम होता है, कहते हैं कि इफ डिजायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग, चेंज योर अप्रोच। इसका मतलब है हमें तब अपनी अप्रोच को चेंज करने की जरूरत होती है, नॉट ए प्लेटफॉर्म। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जब एक डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, लोग अपना प्लेटफॉर्म ही चेंज कर देते हैं। रिजल्ट कहां से आएगा? हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना होता है, हमें अपने आप को, अपने स्किल को एनहांस करना होता है, हमें अपने आप को रिव्यू करने की जरूरत होती है, हमें अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत होती है, और हमें अपनी कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, एक और माइंडसेट में चेंज करने की जरूरत है। अगर हम 2 तरह की डेवलपमेंट हम अपने अंदर करते हैं, एक डेवलपमेंट जो होती है वो हमारी गोल ओरिएंटेड होती है, मतलब जो हमने गोल अचीव करना है उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं, ना कि हम लाइफ टाइम के लिए अपने आप को डेवलप करते हैं। सो प्रॉब्लम कहां से आती है, चैलेंज कहां से आता है कि हम शॉर्ट टर्म जो गोल्स बनाते हैं उसके लिए हम लर्निंग, उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमारी टेम्परेरी सक्सेस मिलती है, उसके बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं। सो अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चेंज होनी चाहिए, लाइफ टाइम के लिए आपने अपनी वैल्यूज को ऐड करना है, और जैसे जैसे आपकी लाइफ टाइम की वैल्यूज चेंज होगी, आपके स्किल बढ़ेगा, आपको हाइट पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। सो हम सब लीडर्स हैं, जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं। ये 21st सेंचुरी की इंडस्ट्री है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। और एक अच्छी बात क्या है कि ये 2 इंडस्ट्रीज का समावेश है। अगर हम बात करें हेल्थ एंड वेलनेस की, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है, और अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, ये सबसे बड़ी और तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्री है। अगर हिंदुस्तान की बात करें मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं आप सबको कि हम अपने ग्रेट लीडरशिप के अंडर हम 2nd पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। सो एक बार मैं अपने हरी सर को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, और उनकी एंटायर इंडियन टीम को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, और उनकी जो रेगुलर हमें मोटिवेशन है, और हमें नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। हम बिल्कुल अपने एथिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे मैं अगर बात करूं कि
आगे बढ़ने के लिए, नंबर बनने के लिए और हमें वो सस्टेनेबल पोजीशन बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? तो एक चीज के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, एक चीज में हमें चेंज लानी होगी। तो उसके ऊपर मैं अगर बात करूं, कहते हैं दोज हु चेंज आफ्टर चेंज विल सर्वाइव। आज पूरी दुनिया 80% वर्ल्ड, 90% वर्ल्ड सर्वाइवल मोड में होता है। अभी आप लॉकडाउन में देख रहे हैं, कुछ नहीं है जी, खाने को नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग चेंज होने के बाद चेंज होते हैं। कहते हैं दोज हु चेंज आफ्टर चेंज विल सर्वाइव, दोज हु चेंज विद चेंज विल सक्सीड। वो कामयाब हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे बदलना होगा, वैसे वैसे चेंज अपने अंदर लानी होगी। दोज हु चेंज बिफोर चेंज, चेंज होने वाली है उससे पहले अगर चेंज हो गए, विल लीड, वो लीड करते हैं। दोज हु लीड आर लीडर्स, वो लीडर होते हैं, वो विजनरी होते हैं, वो जो देख रहे होते हैं वो आम दुनिया देख नहीं पा रही होती है। और दोज हु लीड आर लीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स, वो लर्न करते हैं, वो नॉलेज लेते हैं, वो अपने स्किल को एनहांस करते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो अपने आप को अपडेट करते हैं। लीडर्स आर रीडर्स और लीडर्स आर नीडर्स। वो डरते नहीं है, वो कमजोर नहीं होते, वो लीड करते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं, लीडर्स आर दी लीडर्स सेट दी वर्ल्ड इन मोशन। एरिया डेवलप नहीं होता, लीडरशिप उसको डेवलप करती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने अंदर अपनी हर चीज में चेंज लाने की जरूरत होती है। हमें प्लेटफॉर्म चूज करने से पहले 1000 टाइम उसको खोज करिए, आप उसको अच्छे से स्टडी करिए। मैं जम्मू से कलकत्ता जा सकता हूं, 10 दिन मैं जम्मू से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू आ सकता हूं। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो? आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे घर में ट्रेनिंग्स आ रही हैं और हो सकता है कई बार हम इन ट्रेनिंग्स को भी कैजुअल मोड में लेते हैं। मैंने जो 45 डेज की ट्रेनिंग्स रही हैं उनके अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की है, उनको आचरण करने की कोशिश की है। जब मेरे अंदर चेंजेस होंगी तो मैं किसी दूसरे को बोल सकता हूं। और ये सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहता हूं। कहते हैं एक बार एक लेडी एक महात्मा के पास गई और उनको कहने लगी कि महात्मा जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि बहन जी आप एक हफ्ते के बाद आना। मैं थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूं और मैं चाहता हूं आप भी एनर्जी ड्रिंक लीजिए थोड़ा सा। ये बहुत ही अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद आना। और एक हफ्ते के बाद जब वो लेडी वहां पे गई तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाते, बेटा गुड़ नहीं खाते। तब उस लेडी ने महात्मा जी को बोला कि महात्मा जी अगर यही कुछ कहना था तो आप एक हफ्ता पहले मुझे कह देते, इस बच्चे को कह देते, आपने एक हफ्ते का टाइम क्यों लिया? आप जानते हो महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा कि बहन जी मैं एक हफ्ता पहले तक खुद गुड़ खाता था, अब मैंने छोड़ दिया है, अब मैं किसी को गाइड करने के लायक हूं। तो इसीलिए आप सबसे मैं एक अपील करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अच्छे से इस इंडस्ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अपने अंदर चेंजेस लाएं, प्रोफेशनल बने और उसके बाद हम लोगों तक इस प्रोजेक्ट को, इस मिशन को लेके जाएं। और हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई हस्ती नहीं है ऐसा, क्योंकि ये 21st सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी है और ये घर घर में जानी चाहिए। और मैं अपील करता हूं आप सबसे कि आप अपने आप को डेवलप करिए। हम सब लोग आपके लिए खड़े हैं, मैनेजमेंट आपके साथ खड़ी है। और दूसरा मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर ने कहा था कि आप अगर जो 45 डेज की ट्रेनिंग्स हुई हैं, आप अगर किसी ट्रेनर को दोबारा से सुनना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप FLP मैनेजमेंट को लिख सकते हैं और वो दोबारा से उन कोचेस को, उन ट्रेनर्स को आपके लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। मैं आज का सेशन वाइंड अप करना चाहता हूं। आई होप आपको आज का जो शेयरिंग हुई है चेंज के ऊपर,
एसोसिएशन से लेके, एटीट्यूड से लेके, नॉलेज कैसे बढ़ाना है, स्किल्स के ऊपर बात हुई, केयरिंग एंड शेयरिंग की हमने बात करी है, लीडरशिप के ऊपर हमने बात करी है, हमने एक्टिविटीज़ के ऊपर बात करी है कि हमें अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो हमें उसमें कोई डिग्रीज की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी लर्निंग और एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, अपने स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। मैं नहीं कहता कि जॉब बुरी होती है, मैंने 16 साल जॉब की है, बहुत अच्छी होती है। जॉब से आपकी नीड्स पूरी हो सकती हैं, आप जो ड्रीम्स फॉरएवर के लिए अचीव करना चाहते हैं वो फॉरएवर से पूरे हो सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसके साथ साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे सबसे बड़ी बात आप हेल्दी हो सकते हो। आज मैं अगर 4 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं, आज मैं एनर्जेटिक हूं, अपने अंदर मैं कुछ फील करता हूं, आज एक्साइटेड हूं क्योंकि ड्रीम्स हैं, मिशन है, विजन है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से सुना। सो एक बार मैं आप सबका मैं थैंक यू करना चाहता हूं, अपनी मैनेजमेंट का थैंक यू करना चाहता हूं, सभी कोचेस का थैंक यू करना चाहता हूं, जिनको सुन के, जिनको मैंने एज ए रोल मॉडल, अपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा और जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू।